जुठाना कठुआ में एनकाउंटर, 2 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हुर्रियत से वाबस्ता 2 और ग्रुपों ने कर दिया है अलग की पसंदी को तर्क। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तकामत शामिल। वादी कश्मीर में कल आदम तंजीमों के कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी। बारामूला, गांदरबल, शोपियां और काजीकुंड में पुलिस ने ली तलाशी, कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद। पीएचई डेली वेजर्स का अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला, काबीना वजीर जावेद अहमद राणा के साथ नतीजाखेज बातचीत। राणा ने कहा, आने वाले महीनों में हल हो जाएंगे मसाइल, उजरतों में किया जाएगा इजाफा। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद हुए लोकसभा की कार्रवाई में शामिल। कई अहम सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा देने का मुतालबा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा, सड़कों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए काम जारी। रियासती हैसियत की बहाली की लड़ाई होने वाली है मजीद तेज। 3 अलग अलग करारदादें होंगी 7 अप्रैल को असेंबली में पेश। रुकने असेंबली शब्बीर कुले ने कहा, मरकज को पूरी करनी होगी मांग। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को होगा इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, आवाम को है बेसब्री से इंतजार। मोदी के दौर में पूरे होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के ख्वाब। सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग का बयान, कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। वजीर आजम ने किया है लोगों की बेहतरी के लिए हर फैसला। वक्फ तरमीमी बिल पर डॉक्टर दरख्शान दराबी का रद्द अमल, सब कुछ मुवाफिक होने की उम्मीद। कहा, शब कद्र, जुम्मतुल विदा और ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। डोलेगांव बानिहाल के बालाई इलाकों में आवाम को बिजली, पानी और सड़क समेत बुनियादी सहूलियात को लेकर मुश्किलात। हुकाम ने फौरी हल करने की मांग। पीर पंजाल के पहाड़ी दामन में है वाक़ा। पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जिला कठुआ में आज एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। जी हां, जिला कठुआ में आज एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी हो गए हैं। इनमें 2 फौजी जवान और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और इसमें तस्वीरों में गाड़ियों की आवाजाही और मिलिट्री व्हीकल्स के आमदोरफ्त से आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से पूरे इलाके में लगातार जो सिचुएशन है उसको लेकर के काफी सख्ती बरती जा रही है। कहीं से कोई चूक ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला कठुआ में आज एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, यानी 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। जी हां, एक तरफ जहां 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 जवान जो है वो घायल हुए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें 2 फौजी जवान और 3 पुलिस एहलकार शामिल है। और इस वक्त हम सीधे जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर राजन वैद के पास। राजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमें बताएं कि क्या अपडेट है इस वक्त। देखिए विशाल, बिल्कुल ये बड़ी जो है कामयाबी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। 2 आतंकवादी हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, जबकि 5 जो जवान हैं वो जख्मी बताए गए हैं, जिसमें 2 सेना के जवान हैं और 3 जो हैं वो पुलिस के जवान हैं। और ऐसे में सुबह से लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं इस इनकाउंटर को और अब जो है सफलता हासिल हुई है। और क्यास यह लगाए गए हैं ये 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं। अभी भी उनको होल्ड अप किया हुआ है और ये जो इनकाउंटर है शुरू से ही जो है बहुत एहतियात के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया हुआ है। जिस तरह की टॉपोग्राफी और टेरेन है इस इलाके की, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फायदा देती है, क्योंकि यहाँ पे छिपने की कई ऐसी जगह होती हैं। और मैं आपकी बात भी करवाऊंगा। अभी स्थानीय विधायक जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं राजीव जिसोटिया, बीजेपी के विधायक हैं। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है?
जितनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न्ड, जो सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है कि सुबह से ये इनकाउंटर हो रहा है और इन प्रोग्रेस है। लगभग 2 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया है। होपफुली लेट नाइट इनकी एलिमिनेशन होगी और यहाँ एक सांस एक राहत भरी सांस होगी और लोगों को जितनी पीठ थपथपाई जाए, क्योंकि ये लोगों की अवेयरनेस के कारण पता लगा कि इन्फ्लिटेशन हुई है और यहाँ से एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। लोग सुबह 5 बजे लोग अवेयर थे, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़े दिनों से थी। पिछला हीरानगर वाला जो सन्याल वाला इंसिडेंस, इसलिए पूरा इलाके में लोग अवेयर थे और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया गया। और जिस तरीके से जिस साहस से सिक्योरिटी फोर्सेस ने और बेसिकली इनके ऑफिसर साहिबान ने जिस तरीके से डीआईजी साहब हों, डीएसपी साहब हों, एसएसपी साहब हों, जहाँ चौकी ऑफिसर हो, जो एसपीओस हों, आर्मी वाले हों, सब ने अपने बड़े जी जान से काम किया। बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, हिली एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है, जंगल का एरिया है, उसके बावजूद एक कामयाबी बना और लगता है रात राजीव जी, यहाँ जब पहले मैंने आपसे बात की, आपने कहा कि एक चिंता का विषय ये है कि जो ओजीडब्ल्यू का एक नेटवर्क पाकिस्तान और आईएसआई यहाँ बनाने में कामयाब हुए हैं और एक लोकल गाइड की सपोर्ट के साथ ये इन रास्तों पे आते हैं पहाड़ी रेंज में, कितना चिंताजनक है? देखिए, ये आइसोलेटेड एरिया था, पहाड़ी एरिया था और बड़ी इन्होंने काम किया है इस पे, इन लोगों को डेवलप करने के लिए, इन लोगों को खड़ा करने के लिए, क्योंकि लोकल सपोर्ट के कारण ये हो नहीं सकता। निश्चित तौर पे कोई ना कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट, कोई ना कोई लोकल सपोर्ट है जिसके कारण ये सारी चीज़ें ग्रूम हुई हैं। तो सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही हैं और पिछले दिनों इसकी चिन्हित भी हुए हैं कुछ लोग। लोकल विधायक हैं आप, और खासकर कठुआ जो है काफी फोकस में रहा। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से कई नाले आते हैं इस तरफ, और घुसपैठ का ट्रेडिशनल रूट रहा है। जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक तो पंजाब की तरफ है और दूसरा हमारे क्षेत्र में इधर रावी से, इधर बमियाल के इस तरफ से आ जाओ और सांबा तक चले जाओ, दूसरे तरफ चले जाओ। मगर ये जो लखनपुर से लेकर सांबा तक ब्रॉडली ये जितने भी नाले हैं, एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। जब से ये प्रॉक्सी वार की अटेम्प्ट पाकिस्तान कर रहा है, ये टेररिज्म की जो मुहिम पाकिस्तान ने चलाई हुई है, तो ये एक रूट्स तो बिल्कुल राजन, आपने जो बताया ये तमाम जो सिचुएशन अभी है वो काफी अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है, लेकिन अब से पूरी ताकत इस पर लगी है कि किसी भी तरह से जो दहशतगर्द है वो वहां से बचकर भाग ना पाए। उस वक्त हमारे साथ तेजन सिंह सोडी भी जुड़ चुके हैं, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर। राजन, वहां पर सोडी जी भी मौजूद है क्या? मगर पाकिस्तान कामयाब नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने सुबह से इस इनकाउंटर को देखा है और यहाँ आप बताएं कि आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं? देखिए राजन, इस पूरे ऑपरेशन को हमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं सुबह से इस एनकाउंटर को कवर कर रहे हैं और जिस तरह की इस इलाके की टोपोग्राफी, आप देखिए कि पूरा पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है और वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना दुर्गम भरा इलाका है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक इतनी बड़ी कामयाबी कि 2 आतंकवादी अभी तक ढेर कर लिए गए हैं। हालांकि अपने 5 जवान जो हैं, जिसमें 2 सेना के अधिकारी और 3 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अधिकारी जख्मी हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तो पूरा देश ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस चैलेंज को हेड्स ऑन लेते हैं। जब से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर 5 जैश मोहम्मद के आतंकवादी देखे गए हैं, तब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की टीम कंटिन्यूअसली ग्राउंड जीरो से अपने व्यूअर्स को ये इनपुट्स, हर एक अपडेट, पल पल की जानकारी दे रही है और हम हर एक खबर पे सबसे पहले बने हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स की टीम पूरे चप्पे चप्पे पे यहां से रिपोर्टिंग कर रही है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैल्यूट हमारी सुरक्षा कर्मियों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, किस तरह इन आतंकवादियों के साथ लोहा ले रहे हैं। और राजन, आपने भी ये चीज देखी कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। रास्ते आगे जहां तक रोड तो बना हुआ है, लेकिन जहां जंगल का इलाका है, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, कितनी मुश्किलातें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करके इन आतंकवादियों को
मार रहे हैं। एक वो चीज हम चाहेंगे जानना, क्योंकि काफी देर से जो है काफी रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें ये बात निकल के आई कि OGWs का जो नेक्सस है वो एक तैयार किया है ISI ने इसको ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी लगता है कि जिस तरह का हमने टॉपोग्राफी रूट देखा, जब तक हमें नहीं पता है हमें कहाँ जाना है हम नहीं जा सकते। देखिए राजन, इस तरह आतंकवादी देखिए जो परसू का ऑपरेशन था हीरानगर में, जिसे आपने भी बखूबी कवर किया, वहां से ये जो इलाका है लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी, अगर ये वही ग्रुप है आतंकवादियों का, 45 से 50 किलोमीटर यहां तक वो आए हैं, कैसे आए हैं? लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते। इस जंगल में उनको खाने की रसद कौन दे रहा था, रहने की जगह कौन दे रहा था, ये एक बड़े सवाल हैं जो एजेंसीज को, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्हें खंगालना पड़ेगा, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बगैर यहां पर वैसा आतंकवादियों का पहुंचना आसान नहीं है। देखिए मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा, ये जो इलाका है, कठुआ की जितनी पॉपुलेशन है, ये वो लोग हैं जो भारत का तिरंगा अपने कंधे पे हमेशा उठा के रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहाँ के कठुआ के लोगों ने अपने सीने पे गोली खाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आके बस गए हैं, जिनका जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, उन लोगों को पहचान करके उन पे एक्शन लेना अभी बहुत जरूरी है। देखिए अलग अलग एजेंसी जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे वो OGW नेटवर्क हो, चाहे लोकल सिंपथाइजर्स हो आतंकवादियों के, क्योंकि उस नेटवर्क के बगैर, OGW नेटवर्क और सपोर्ट स्ट्रक्चर के बगैर आतंकवादियों का इतने दूर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। एक मैंने और बात यहाँ पे नोटिस की, क्योंकि हमने लगातार जो है इस इलाके में इनकाउंटर कवर किए हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, नाले होते हैं, उसका ज्यादा फायदा उठाया जाता है इनकी तरफ से। इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए राजन, क्योंकि ये जो यहाँ पर नाले हैं, इनमें पानी कम है, तो बस्ती इनसे थोड़ी दूर रहती है, तो ये इलाके जो हैं वो एक छुपने का आसान पाथ जो है आतंकवादियों को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं तो दिखेंगे नहीं आप कौन जा रहा है, तो इस वजह से इन रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये नाले जहां से जाते हैं, वहां पर बाढ़ की वजह से, बरसात की वजह से जो फेंस है वो भी टूट जाती है। राजन, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था, जरा पूछेगा कि अब क्या लग रहा है, कितना वक्त और लग सकता है इस ऑपरेशन को खत्म होने में? 2 तो ढेर कर दिए गए हैं आतंकवादी, कुछ और संख्या उनकी बाकी अभी? अच्छा, ये अभी हम जानते हैं 4 से 5 संख्या बताई गई है। क्या लगता है कि जिस तरह से हमने आज 2 टेररिस्ट को अभी तक न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो 3 बाकी अगर हैं तो बचे हुए हैं, क्या लगता है रात के वक्त हो जाएंगे? देखिए राजन, ऑपरेशन अभी चल रहा है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं तो हम पीछे गोलियों की आवाजें भी सुन रहे थे कि ऊपर गोलियां चल रही हैं, RL का इस्तेमाल हो रहा है। आतंकवादी चाहे अब जहां भी छुपे होंगे, 2 साथी उनके मारे गए हैं, 3 और संख्या बताई जा रही है आतंकवादियों की, और उनको भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। देखिए यहां पर भारी मात्रा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो कमान संभाले हुए है, मोर्चा संभाले हुए है, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस मोर्चा संभाले हुए हैं, CRPF मोर्चा संभाले हुए हैं। तो देशवासियों के लिए जब हम यहां पर बात कर रहे थे अपने सुरक्षा कर्मियों से, तो एक मैसेज था कि आप चैन से सोएं, आपकी भारतीय सेना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो मुस्तैद है, और आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, जंगल का इलाका है, लेकिन रात भर ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इस ऑपरेशन को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक जितने भी आतंकवादी जो छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज ना किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेंद्र जी, तो आपने बहुत सारी जानकारी अहम दी है, और राजन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम इस हालात पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और आगे रुख करेंगे, MLA कठुआ राजीव जसरोटिया ने एतराफ किया है कि OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़ जम्मू खित्ते में परवान चढ़ रहा है, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इससे निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। वो जो थाना इलाके में थे जहां दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर जारी है। कठुआ जिले में और आसपास के इलाकों में जो इस मूवमेंट बढ़ी है आतंकवादियों की, उसको किस तरह? निश्चित तौर पे चिंता का विषय तो है ही, और जी, क्योंकि ये बड़ा पीसफुल एरिया था, आपने खुद इलाका आप देख ही लिया है, बड़ा फार फ्लंग एरिया है, तो यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं थी। अभी ही थोड़े अरसा पहले कनेक्टिविटी वगैरह हुई है, तो बड़े पीस लविंग लोग थे, मगर इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए इस इलाके को टारगेट करने का प्रयास किया है, मेरे को लग रहा है। मगर
सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। और राजीव जी, यहाँ एक दिक्कत सामने आई है, पिछले कुछ सालों में OGW का नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गए, मकामी लोग साथ देते हैं कुछ। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से जो इस इनकाउंटर हो, जो पहले के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको देखते हुए ये निश्चित तौर पे ये लगता है कि। और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वादी कश्मीर से एक और बड़ी खबर है। हुर्रियत से वाबस्ता 2 और ग्रुपों यानी जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तकामत ने अलहदगी पसंदी को तर्क कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए बनाए गए नए भारत पर अपना एतमाद जाहिर किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लिखा है कि मोदी सरकार के तहत अलहदगी पसंदी आखिरी सांसें ले रही है और इत्तेहाद की फतेह पूरे कश्मीर में गूंज रही है। अच्छी बात है, मैंने कल भी कहा, इसके ऊपर हम वेलकम करते हैं ऐसे स्टेप्स को जो लोग कौमी लॉ लंगर में आना चाहते हैं। अगर उग्रवाद चलाएंगे तो वो तो जाहिर सी बात है वो चलने नहीं देंगे, और हम लोग ऐसे सभी चीज़ों पर वेलकम करते हैं। जो भी ऐसे लोग जो वापस आए जिन्हें कौमी लॉ लंगर नेशनल इंटरेस्ट में काम करने की चाहत दिखाई, उनका हम वेलकम करते हैं। ओनली NDA गवर्नमेंट जिन्होंने पिछले 6, 7, 8 सालों से एक सख्त मेहनत, जिसमें पुलिस की मेहनत है, आर्मी की मेहनत है, सिक्योरिटी फोर्स की मेहनत है, और आज हमें ये जो है हड़तालें देखने को नहीं मिलती, आज पथराव देखने को नहीं मिलता। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब जी की सरकार ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ा प्रहार किया है, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले बहुत सारे संगठन जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, आज वो अगर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। कम से कम इन लोगों को ये तो समझ आ गई कि अब पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकता। और पुलिस और फौज ने राजौरी जिले के जंगलाती इलाके में मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान 5 गोलियां और 1 ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस और फौज ने राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में मानियाल गली जंगल में तलाशी मुहिम शुरू की और 5 जिंदा राउंड और 1 ग्रेनेड, 1 गैस सिलेंडर, 1 सोलर पैनल, 1 नूडल्स का पैकेट, कुछ अद्वियात और खुश मेवा बरामद किया। दस्ती बम को बाद में तबाह कर दिया गया। वादी कश्मीर में पुलिस की जानिब से कल आदम तंजीमों के कारकुनों के घरों पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने जिला शोपिया में UAPA के कुछ मामलात से मुतालिक मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे हैं। कई घरों की तलाशी ली गई है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के अरकान के घरों की तलाशी ली जाएगी। वहीं गांधरबल पुलिस ने भी जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर ममनुआ तंजीमों के कारकुनों के घरों की तलाशी ली। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप से मुतालिक मामलात की जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी ली गई। बारामूला पुलिस ने ओल्ड टाउन बारामूला के जलाल साहब में छापा मारा। इसके नतीजे में मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया। यह छापा काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। DYSP यानी DSP हेडक्वार्टर बारामूला की क़यादत में पुलिस टीम ने SHO बारामूला और DO ओल्ड टाउन के साथ इस केस के सिलसिले में कलादम तंजीम मुस्लिम लीग के रुकन अरफान अहमद कबाही की रिहाइशगाह पर तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी के दौरान मुस्लिम लीग के पोस्टर्स और आई कार्ड जैसे मवाद कब्जे में ले लिए गए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। काजीकोट में भयानक सड़क हादसा, टनल में हादसे का शिकार हुई SRTC की बस, 19 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। काजीकोट टनल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी, अनंतनाग के GMC में चल रहा है इलाज। काजीकोट हादसे में घायल यात्रियों का अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद और SP कुलगाम ने लिया हालचाल। गंभीर घायलों को श्रीनगर के अस्पतालों में भेजा गया। श्रीनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने इफ्तार का किया आयोजन। NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य NC नेता रहे मौजूद।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस कंडक्टर की बहन को नियुक्ति पत्र सौंपा। सांसद इंजीनियर रशीद लोकसभा की कार्रवाई में हुए शामिल, जहां उन्होंने लोकसभा में कुपवाड़ा करना रोड, पांडीपुरा गुरेज रोड और कुपवाड़ा केरन रोड का सवाल उठाया। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की पैरोल कस्टडी का मामला दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जेल अथॉरिटी के जरिए 1,45,736 रुपए प्रतिदिन पैरोल के लिए मांगी गई। कटरा श्रीनगर रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीनगर में ओवर कैबिनेट की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में खत्म हुई पीएचई कर्मियों की हड़ताल, मंत्री जावेद राणा से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पीएचई दैनिक वेतनभोगियों को लेकर बोले जावेद अहमद डार, कहा पीएचई दैनिक वेतनभोगियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने हड़ताल वापस लेने का दिया फैसला। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगियों को लेकर कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान, कहा डेली वेजेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, नियमितीकरण और वेतन के मुद्दे पर की चर्चा। कठुआ की जुलाना में आतंकियों से मुठभेड़, सफैन गांव में दोनों तरफ से फायरिंग, मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल। कठुआ एनकाउंटर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। काजीकोट में भयानक सड़क हादसा, टनल में हादसे का शिकार हुई एसआरटीसी की बस, 19 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। काजीकोट टनल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी, अनंतनाग के जीएमसी में चल रहा है इलाज। काजीकोट हादसे में घायल यात्रियों का अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी कुलगाम ने लिया हालचाल। गंभीर घायलों को श्रीनगर के अस्पतालों में भेजा गया। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इफ्तार का किया आयोजन, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य एनसी नेता रहे मौजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस कंडक्टर की बहन को नियुक्ति पत्र सौंपा। सांसद इंजीनियर रशीद लोकसभा की कार्रवाई में हुए शामिल, जहां उन्होंने लोकसभा में कुपवाड़ा करना रोड, पांडीपुरा गुरेज रोड और कुपवाड़ा केरन रोड का सवाल उठाया। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की पैरोल कस्टडी का मामला दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जेल अथॉरिटी के जरिए 1,45,736 रुपए प्रतिदिन पैरोल के लिए मांगी गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। रियासती हैसियत की बहाली की लड़ाई मजीद तेज होने वाली है। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली के लिए 3 अलग अलग करारदादें 7 अप्रैल को जम्मू कश्मीर असेंबली में बहस और वोटिंग के लिए पेश की जाएंगी। ये करारदादें NCMLA कैसर जमशेद लोन और हिलाल अकबर लोन और आजाद MLA शब्बीर कुल्ले की तरफ से लाई गई हैं। उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत काबीना ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में रियासत की बहाली के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। रुकन असेंबली शोपियां एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले ने कहा है कि रियासत का दर्जा हमारा हक है और मरकजी हुकूमत को यह मांग पूरी करनी ही होगी। न्यूज 18 के साथ बात करते हुए उन्होंने इस हवाले से अपनी करारदाद पर भी बात की। डिमांड ये नहीं है कि रेजोल्यूशन दिया जाए, हमारे पास एक डिस्कशन है, उसमें हमने लिखा है क्यों चाहिए, क्यों क्या वजह हमसे जो छीना गया है, तो वो सब चीजें हैं उसमें। तो उसमें एक बहस होगी, क्योंकि जब वो रेजोल्यूशन और साहब का आया था वो आया और निकल गया, मतलब उसमें ज्यादा उसमें बहस की, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने उनको अलाउ नहीं किया, तो वो बहस थी। आज क्या है, आज बहस करनी है, क्योंकि रेजोल्यूशन में हर पूरे जो हाउस होगा उसमें डिस्कशन होगा पूरी तरीके से, अपने हिसाब से अपना जो MLA है वो अपने हिसाब से बहस करेगा, अपने हिसाब से अपनी बात आगे रखेगा कि क्यों हमें चाहिए। तो इट विल बी ये मतलब डिटेल डिस्कशन होगा इसमें। और रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद आज लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। उन्होंने वादी के कई अहम सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया। रशीद ने खास तौर पर कुपवाड़ा, केरन, बांडीपुरा, गुरेज और कुपवाड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों के लोगों को बेहतर सड़क सहूलियात फराहम करने की अशद जरूरत है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़कों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से काम जारी है। उन्होंने बताया कि 105
टनलें तामीर की जा रही हैं। इनमें से 36 टनल्स जम्मू और कश्मीर को जोड़ेंगी और 22 टनल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। गडकरी ने वाजे किया कि जो जिला टनल का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपुरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट के तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फ़िलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। और रेलवे जराये के मुताबिक 19 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वादी कश्मीर को मुल्क की दीगर रियासतों के साथ रेल के जरिए राब्ता हासिल होने जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जी हां, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को इफ्तिताह होने जा रहा है। कटरा और बानिहाल रेलवे लाइन के दरमियान कई ट्रायल किए गए हैं और अब रियासी जिले के लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के साथ उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना होगी। इस रेलिंग प्रोजेक्ट की लंबाई 272 किलोमीटर है और इसके वस्त में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। जी हां, 272 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है, इस रेल लिंक के प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो 272 किलोमीटर है और इसी के वस्त में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी मसाला कटरा श्रीनगर रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीनगर में ओवर कैबिनेट की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में खत्म हुई PHE कर्मियों की हड़ताल, मंत्री जावेद राणा से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। PHE दैनिक वेतन भोगियों को लेकर बोले जावेद अहमद डार, कहा PHE दैनिक वेतन भोगियों के साथ सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने हड़ताल वापस लेने का दिया फैसला, उनके समस्याओं के समाधान के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगियों को लेकर कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान, कहा डेली वेजेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, नियमितीकरण और वेतन के मुद्दे पर की चर्चा। कठुआ के जुलाना में आतंकियों से मुठभेड़, सफैन गांव में दोनों तरफ से फायरिंग, मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जे के एलएच पर जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी दहशतगर्दाना हमले में मारे गए अर्जुन शर्मा की बहन रेणु शर्मा को हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी का लेटर सौंपा है। रियासी के रिहायशी अर्जुन शर्मा यात्रियों को ले जाने वाली बस के कंडक्टर थे। इस पर नौजवान 2024 को दहशतगर्दों ने हमला किया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से शहीद शहरी के अहले खाना को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। काबीनी वजीर जावेद अहमद राणा की पीएचई डेलीवेजर्स के साथ नतीजाखेज बातचीत हुई है। इसके बाद पीएचई डेलीवेजर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। जावेद अहमद राणा ने कहा है कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत मरहलावार तरीके से उनके हकीकी मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। उनकी गरां कद्र खिदमात को तस्लीम किया जाता है और उनकी तारीफ की जाती है। हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना हल के लिए काम कर रही है। और काबीनी वजीर जावेद राणा ने कहा है कि उन्होंने डेली वेजर्स के तौर और उनके साथ साथ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रेगुलराइजेशन और उजरत के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वजीर ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले महीनों में मसाइल हल हो जाएंगे। राणा ने तस्लीम किया कि डेली वेजर्स को पिछले सियासी जमातों की जानिब से तासुब का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिए क्या कहा उन्होंने। राणा ने तस्लीम किया कि डेली वेजर्स को पिछली सियासी जमातों की जानिब से तासुब का सामना करना पड़ा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाएगा और उनके मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। न्यूज 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा। मजीद बात करते हैं। राणा साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप जो डेली वेजर्स की डेलीगेशन थी, रिप्रेजेंटेशन थी, उनसे मिले हैं। क्या कुछ बाहर आया है इस मीटिंग से? जम्मू में पिछले दिनों से डेली वेजर्स स्ट्राइक पे थे और इनका ये जो आंदोलन है मुझे तो जेन्युइन लगता है, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उस वक्त ये लास्ट मरहले पे था डेली वेजेस का इशू जो था, लेकिन बदकिस्मती से ये फ्लड की वजह से हमारा सब कुछ धरा का धरा रह गया। और उसके बाद आपको मालूम है कि 10 साल यहाँ क्या रहा, जो सरकारें उसके बाद रही हैं उन्होंने कोई खास तवज्जो दी नहीं इनकी तरफ और ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। हालांकि उमर साहब ने अब हाउस में एक कमेटी की तश्कील दी है जो कमेटी स्टडी करेगी, देखेगी और एक डिटेल सबमिट करेगी गवर्नमेंट को। अब इनके वेजेस का क्लेम है, एनहांसमेंट ऑफ वेजेस है या दूसरी जो इनकी डिमांड है, रेगुलराइजेशंस है और डिफरेंट किस्म के जो हमारे डेली वेजेस हैं, कोई सीपी वर्कर है, लैंड ओनर्स हैं, आपका नीड बेसिस वर्कर हैं, स्किल्ड लेबरर्स हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन उनकी डिमांड थी, क्योंकि मैं काली पीर पंजाल से आया था और आज सुबह जम्मू में एक मीटिंग रही है। डिपार्टमेंट के लोग भी थे मेरे जो जल शक्ति विभाग जम्मू के जो चीफ इंजीनियर हैं और दूसरे ऑफिसर्स। तो अब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि एक एसेंशियल सर्विसेज आप एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके यहाँ काम कर रहे हैं और सरकार ने चूँकि इस पे एक कमेटी भी तश्कील दी है और आपके इश्यूज जो हैं वो जेन्युइन हैं। एज ए मिनिस्टर मैं कहता हूँ जेन्युइन इश्यूज हैं और ये सरकार को हल करने हैं और अब्दुल्ला साहब ने कमेटी बना दी है और इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो इस यकीन दहानी पे उन्होंने कॉल ऑफ किया स्ट्राइक, ये बड़ी कामयाबी है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और सर जो इशू है रेगुलराइजेशन के साथ जो इनके वेतन है वो कह रहे हैं कि वो भी कई सारे बढ़ जाएं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो पिछले 15-15 साल से एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं। देखिए ना, ये जो इनका जो वेजेस का इशू है ये भी जेन्युइन है और मैंने पहले गुजारिश की कि एसेंशियल सर्विसेज ये लोग इंजाम दे रहे हैं, इनके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है, कोई संडे मंडे नहीं है, तो वो डिमांड भी जेन्युइन है इनकी और इसीलिए सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है। अब वो कमेटी सरकार को क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और सरकार जो भी करेगी वो उनके डेली वेजेस के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करेगी।
न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और कैजुअल डेली वेजर्स फोरम कश्मीर के सदर सज्जाद अहमद परे ने वजीर के इकदाम का खिदमत करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि काबीना की आइंदा मीटिंग में इनके खदशात को दूर किया जाएगा। परे ने कश्मीर में डेली वेजर्स की कम अज कम उजरत का मामला उजागर किया और कहा कि इनकी उजरत दीगर यूटीज और रियासतों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। अब सरकार ने इस हवाले से जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का मैंडेट सिर्फ एक ही है कि वो रोड मैप तैयार करेगी रेगुलराइजेशन के हवाले से। अब जो मिनिमम वेज का मामला है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करना है, वो कैबिनेट को करना है। आज जावेद राना साहब ने ये आश्वासन दिया है, मैं इसको लेके कैबिनेट में जा रहा हूँ। हम कैबिनेट का वेट करेंगे और हमने कश्मीर प्रोविंस की अगर हम बात करेंगे तो हमने खैर मकदम करने के बाद ही ये इनसे मुतालबा किया था मिनिमम वेज को लागू किया जाए। और हमने मुकद्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए, ईद उल फितर को मद्देनजर रखते हुए अपना जो प्रोग्राम है ईद तक मुखर किया था। और ईद के बाद हमारा जनरल काउंसिल बैठेगा, इस हवाले से फैसला किया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो जो जावेद राना साहब ने आज आश्वासन दिया है कि आज की शाम की कैबिनेट में हम इसको लेके जा रहे हैं। हमारा उनसे एक ही मुतालबा होगा, या तो आप दिल्ली की तरज पे मिनिमम वेज लागू करिए या लद्दाख की तरज पे। अगर आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का इशू है तो बैठ के इस हवाले से टेबल पे बैठ के कोई समाधान निकालेंगे। जम्मू वालों को भी लाओ, कश्मीर वालों को भी लाओ, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और सरकार बैठेगी, कोई ना कोई हल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और वक्फ तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यानी वजीर आजम ने हर फैसला लोगों की बेहतरी के लिए लिया है और इन्हें उम्मीद है कि सब कुछ मुवाफिक होगा। इंदिराबी ने श्रीनगर में तारीखी ईदगाह के नए तामीर शुदा मेंबर का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि शब कदर, जुमातुल विदा और ईद की तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था शहर के बीचों बीच ईदगाह, मरकज़ी ईदगाह में, और ये सबसे बड़ा मेंबर भी आप देख रहे हैं यहाँ कश्मीर का बन गया है। ये हमारी खुशी है कि आज हमने ये कौम को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको वक्फ कर दिया। यहाँ खासकर हम जो छोटा सा डिपार्टमेंट है, उस छोटे से डिपार्टमेंट के लिए और हमारे तमाम आइमा, इमाम व ख़तीब, हमारे लोग जो वेल विशर्स हैं, जिन्होंने वक्फ और ख़ासकर मेरा मीडिया, हमारे लिए सबों के लिए खुशी की बात है कि वाकई में आज हम ये मुकम्मल कर पाए और लोगों के लिए वक्फ कर दिया। तो जाहिर सी बात है खाली आपका ये फैसला नहीं होगा, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि ईद नमाज ही पढ़ी जाए। तो इसमें क्या रिकमेंड करेंगी, क्या सिफारिशात करेंगी सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, हमारा जो मकसद था, हमने मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर करवा दिया, वक्फ कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हम यही कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और लगभग हमारे सरकार है, लोकल सरकार है, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो वो फैसला लेंगे। हमारा जो डिपार्टमेंट का काम था वो हमने कर दिया। शब कद्र, जुमातुल विदा, नवरात्र और ईद उल फितर के आने वाले मजहबी मौके की तैयारी में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर में सफाई सुथराई और पैदल चलने वालों और गाड़ियों की हमवार नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात का एक सिलसिला शुरू किया है। कमिश्नर SMC डॉक्टर ओवैस अहमद ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम बड़े मजहबी मकामात पर सफाई सुथराई और सहूलत के इंतजाम की कोशिशों को नाफिज करें। जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं इस आने वाले फेस्टिवल ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे ये अरेंजमेंट्स रहते हैं ईद के रिलेटेड और लैलतुल कदर के रिलेटेड, जो जुमा है उसके रिलेटेड, वो सारे पूरी तरह से मुकम्मल हैं। हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ ख़ास तौर पे नाइट ड्यूटी रोस्टर्स पे लगाया गया है और सैनिटेशन और बाकी जो पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, पीने का पानी है, वो सब चीज़ों की जिम्मेवारी जो है वो SMC को रहती है। वो पूरी तरह से इन प्लेस हैं और आप सारे अरेंजमेंट्स देखेंगे आज से ही। जो शाम से सारी जगहों पे इवन लाइट्स वगैरह लगानी थे, कुछ जगहों पे रिपेयर करने थे, वो सारा किया गया है। पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो SMC के जितने भी हमारे मुलाजिम हैं वो डिफरेंट जगहों पे तैनात हैं। और जम्मू कश्मीर में शब कद्र मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में इस मुक़द्दस रात के मौके पर अक़ीदतमंदों का बड़ा इज्तिमा मुनक़िद होने जा रहा है। पूरे कश्मीर में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में जमा हैं और बाजमात नमाजों में शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अक़ीदतमंदों के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। शब कद्र और जुमातुल विदा के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आज यहाँ पर फैज़ बरकत शब कद्र की रात है।
इस सिलसिले में आपको ये इसी बात की इल्मियत है कि परसों ही वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह अंद्रबी साहिबी ने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई है जिसमें तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की है और ये इसीलिए बुलाई गई है ताकि आज जो शब कदर और कल इंशाअल्लाह जमीयतुल विदा की तकरीब है, सबसे बड़ी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरतबल में मनाई जा रही है। मकसद अमन अमान खतर दाव मंगन खतर योर आमत बे पन्न गुनहन मगफिरत करने खतर आमत योतन ये हमेशा रोजान ये दरगाह मज बोड़ लुकन तादाद अत अल्लाह ताला खुश लुकन तादाद ज़्यादा ज़्यादा अल्लाह ताला बड़ खुश रोजान इसलिए अमीद सान आमत योतन वनकस दुआ करने खतर शब करने खतर नमाज पढ़ने खतर सोन मतलब मकसद मुदा यमे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुदा गुनाह कर तो उम्मीद सान क्या क्या उम्मीद क्या दुआ कर सोरे अल्लाह ताला सान खतर जान बाकी नस अल्लाह ताला गस गुनाह करो मगफिरत। और काबीना की वजीर जावेद डार ने डीसी बारामूला, एमएलए बारामूला, सीनियर पुलिस हुकाम और दीगर के साथ ओल्ड टाउन बारामूला का दौरा किया और उन्होंने आतिशजदी के मुतासरीन से मुलाकात की और कहा कि वो उनको बेहतर रिलीफ फराहम करेंगे। डार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ओल्ड टाउन बारामूला में खौफनाक आग में बेघर होने वाले 27 खानदानों के बाज़ाबात कार्य में मदद करने के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक रिलीफ की बात है, ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे कहा है पर्सनली जाने के लिए, मैं आया और मैंने खुद जायज़ा लिया यहाँ पर। तो सीएम साहब के रिलीफ फंड में जितना मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह रहमान वो हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा SDRF का जो नॉर्म है उसमें डीसी साहब ने ऑलरेडी इनको चेक्स दे दी है, रेड क्रॉस में चेक्स दे दी है और जो भी सरकार से बन पाएगा इंशाल्लाह रहमान वो इनके लिए डिकंजेशन वो सरकार की तो प्रायोरिटी है कि डिकंजेशन हो जाए। अब उसके लिए लैंड अवेलेबल होना चाहिए। अभी एज इफ ना अभी सरकार को बने हुए 4-5 महीने हुए, उस चीज़ को हम एग्जामिन करेंगे किस तरह हम कर सकते हैं। ये फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया को कैसे हम सिक्योर करें। उसके लिए जो है डीसी साहब के पास आइडिया है, जो ऑनरेबल एमएलए साहब है वो इस बारे में सोच रहे हैं और एक प्रपोजल है इनकी नज़र में। वो कोशिश उस प्रपोजल को उसके जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उसको पहले स्टडी करके उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे। और सियासी रहनुमाओं और डीडीसी के मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने डाडसरा त्राल में मीटर की तनसीब के खिलाफ एहतजाज पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि उनको पूरा किया जाए, ये मांग उठाई कि उनको पूरा किया जाए। जो डाडसरा से 2 दिन में हो रहा है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। जो ये पीडीडी डिपार्टमेंट है, इनको जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं पोल, तार या ट्रांसफार्मर चाहिए, तो ये कहते हैं जी जाओ जी अपने सरपंच के, डीडीसी के पास, एमएलए के पास, तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं। 5 सालों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना है वो पीआरआई, बीडीसी, डीडीसी फंड में बना है। डिपार्टमेंट की तरफ से 1 रुपया कहीं नहीं लगाया गया है। और अगर हम पावर की कंडीशन देखें, पावर होता नहीं है। देखो, स्मार्ट मीटर तब लगाए जाते हैं जब 24 घंटे पावर होता है। और ये बहुत गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, या इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि हम आपको लगाएंगे। ये लोगों के साथ एक कंसेंसस बनती है, लोगों को समझाया जाता है इसके फ़ायदे और नुकसानात। तो उसके बाद लोगों के साथ अगर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करेगी तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम डाडसरा वालों के साथ खड़े रहेंगे, उनके प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे। और त्राल के किसी भी गाँव में कहीं भी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ज़बरदस्ती होगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और बानिहाल का डोलेगाम नाला कई पंचायतों पर मुश्तमिल वसी इलाका है। गुजर और कश्मीरी आबादी के लिहाज से ये इलाका तहसील बड़ा इलाका है। डोलेगाम के बालाई इलाकों में आवाम को बिजली, पानी और सड़क समेत बुनियादी सहूलियात के दीगर मामला दामनगीर हैं और वो इनका फौरी हल चाहते हैं। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ डोलेगाम, फागू, बडगाम, बिंजहाल और नोकोट, चबड़ी और ठंडी छाँव में बिजली की गैर एलानिया कटौती से लोग परेशान हैं। हमारी ये बात है जनाब के आगे रुकावट है, जो हमारी हालात, हमारा जो भी हमारी रुकावट है, यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ अगर 1000 वक्त आए, हमारे मिनिस्टर आए, जेई आए, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार आए, हो सकता है डीसी साहब भी कभी फागू तक आए, मगर यहाँ हमें छड़ा दखलावा दिया। हम आपके ये मांगे हल करेंगे, हमें वोट दे दो, एनसी को वोट दे दो, नेशनल को, कांग्रेस को, पीडीपी को, मगर हमें कई सालों से ऐसे ही हमें धोखा दे देकर हमें यहाँ रुलाया गया।
किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए रोड का होना बहुत अहम मुद्दा है और रोड का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि इस वक्त जहां आप बानिहाल से यहाँ 8 किलोमीटर यहाँ तक आए, रोड की कितनी खस्ता हालत है, कितनी खस्ता हालत है। अल्लाह बचाए कोई बीमार हो वो भी ढंग से बाजार नहीं पहुँच पाता। मसाइल बिजली का है, बहुत मसाइल है, क्यों रोशनी से बगैर कुछ नहीं चलता है। वो पहले के ज़माना गया, वो जब दीनी जलाते थे। अब बिजली का मसला है, हमें बिजली पूरी होनी चाहिए। ये 800 रुपये मांगते हैं महीने को, पहले 150 रुपये 125 रुपये था, आज 800 मांगते। बिजली है ही नहीं। और चरसू अवंतीपुरा के कटीपुरा गांव के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि रात के वक्त दरिया से गैर कानूनी तौर पर रेत निकाली जा रही है। इसकी वजह से न सिर्फ दरिया के किनारे बल्कि आसपास की जमीन को भी नुकसान पहुंच रहा है। राब्ता सड़क भी खस्ता हाल हो चुकी है। लोगों ने मुतालबा किया है कि प्राइमरी स्कूल के करीब नहर पर एक कंक्रीट पुल तामीर किया जाए। जबरदस्त परेशान कर नमो सेख कड़न वालो गो सोरे जमीन योर रड़ बन कहें उकुन पकुन टुकुन कुल कोट तम गई विर यारबल ये जन वन घाट सह गो तपर पलव छलान स्रान कर गुपन त्रेश खाड़न तो सह कुने वन गवर्नमेंट एक्शन निवान तिस कह लगे रोकथाम यह जमीन बचे है सोन यह गई रुड़ कह ग्राउंड तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर ग सान बच्चे गिंदने इत यह गवर्नमेंट जमीन कर गवर्नमेंट मुतालबा अस गोस प्ले ग्राउंड वारिया प्रॉब्लम ये रोड अत गोस मैगडमाइजेशन गसन बेच ब्या प्रॉब्लम अतन यारबल अत तकरीबन यह जमीन कनाल 5 यमो उकन बेस यारबल अतन बेस बन कन तम मकलो नाय वालो सेक वालो नीत जनाब मोहतरम पंचायत जो प्राइमरी स्कूल जनाब मोहतरम सान बचन पे रब मजीन स्कूल जनाब मोहतरम मान बोल पत वरी ये त्रो मैगडम ये इलाक गो जहाँ तक मैगडम सिर्फ वन कल सुबह कल ये प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा गरीब ही शुर पढ़ान प्राइवेट बड़ मोहनी हंदी ऑलरेडी सान बच्चे पढ़ान ज्यादा गरीबन हंद यह अहम पॉइंट वस बे कोच वनिस खाम कोच अब बनो कोच तथ टल वन नस पर। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। काजीकोट में भयानक सड़क हादसा, टनल में हादसे का शिकार हुई एसआरटीसी की बस, 19 लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। काजीकुंड टनल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी, अनंतनाग के जीएमसी में चल रहा है इलाज। काजीकुंड हादसे में घायल यात्रियों का अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी कुलगाम ने लिया हालचाल। गंभीर घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में भेजा गया। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इफ्तार का किया आयोजन, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य एनसी नेता रहे मौजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस कंडक्टर की बहन को नियुक्ति पत्र सौंपा। सांसद इंजीनियर रशीद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और JKLH में इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। वर्ल्ड थिएटर डे के सिलसिले में मुश्ताक अली खान की क़यादत में एक थिएटर ग्रुप ACT ने कल्चरल एकेडमी के साथ मिलकर टिगोर हॉल में वाई थिएटर के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की। नामवर थिएटर फनकार और ब्रॉडकास्टर एक सेशन के लिए जमा हुए। इसमें आने वाले समर थिएटर की सरगर्मियों और कश्मीर के थिएटर आर्ट और ज़बान को महफूज रखने और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। थिएटर डे जो होता है मेरे लिए ईद के बराबर होता है और बहुत एक्साइटेड होता हूँ इस दिन। आप मेरा सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट उठा के देखिए, सुबह से भरा मिलेगा। पुरानी मेमोरीज होंगी, नए पोस्टर्स होंगे, कोटेशंस होंगी थिएटर के बारे में, क्योंकि जो हम पूरा साल करते हैं या जो मैं पिछले 4.5 दहाइयों से 45 साल से जो करता आया हूँ, तो ये एक दिन उसमें खास होता है, तो बड़ी खुशी होती है। फिर इसमें कोई इनाम मिलना है वैसी बात नहीं है, इसमें जद्दोजहद ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन फिर भी खुशी है कि हम थिएटर से जुड़े हैं और आज थिएटर का दिन है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कहना चाहूँगा, आज का जो हमने टॉपिक रखा था वाई थिएटर, कि हम थिएटर क्यों करें या क्यों करते हैं,
तो उस पर बड़े सवाल जवाब हुए, आपने भी सुने, आपने रिकॉर्ड भी किए होंगे। तो बड़ा अच्छा जवाब मिला कुछ लोगों का कि ये पैशन है, ये पैसों के लिए नहीं है, इसमें से पैसा आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा और आप नाउम्मीद रहेंगे। ये एक पैशन है जो अपनी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ये करते हैं, मैं भी करता हूँ और करता रहूंगा जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह। और आज का दिन हम जो है ना अपना रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमने पिछले साल में क्या किया, आगे क्या कर। हो सकता है हमने 10 चीजें सोची हों, 10 चीजें हम नहीं कर सके हों इस साल, लेकिन कुछ तो किया होगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए कुछ और अच्छा करेंगे। जो पिछले साल में किया था इंशाल्लाह अगले साल उससे बेहतर करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल सोनावारी में यंग ड्रामाटिस्ट सोसाइटी और इंटर कल्चर फोरम संबल के इश्तराक से आलमी यौम थिएटर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब का बुनियादी मकसद थिएटर को माशरती मसाइल बिलखुसूस मंशियात के खिलाफ एक मुअस्सर जरिए के तौर पर उजागर करना था। तकरीब की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शबीना इकबाल शाल ने की। अदबी मरकज़ कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मेहमान खुसूसी थे। अब्दुल अहद फरहाद, सलीम यूसुफ, रशीद राहिल समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला और तलबा भी मौजूद थे। ये जो आलमी थिएटर्स डे है, इसी हवाले से हमने यहाँ संबल डिग्री कॉलेज में एक ड्रामा स्किट पेश किया। तमाम दोस्तों को हम थिएटर के हवाले से आज के दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थिएटर के हवाले से जो बंदे हैं, बस ये बच्चों में ये उजागर करना है थिएटर वगैरह, क्योंकि ये लोगों को अब शायद भूल ही गया है कि थिएटर क्या चीज़ है। वर्ल्ड थिएटर डे के हवाले से यहाँ यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी श्रीनगर और इंदर कल्चरल फोरम संबल के एहतमाम से वर्ल्ड थिएटर डे का यहाँ पे इनकाद हुआ, जिसमें हमें भी शिरकत का मौका मिला। स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका मिला। थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हुई। थिएटर को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए मीडियम अपनी सोसाइटी को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, हमारी नई नस्ल को किस तरह से अखलाकी तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है, या उनके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सकती है, ये सारी बातें आज यहाँ हुई इस प्रोग्राम के हवाले से। और एक नहायत ही शानदार किस्म की एक्टिविटी रही है। और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ इस इलाके से वाबस्ता जो हमारे फ़नकार हैं थिएटर के, वो मुतहरिक रहेंगे, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में हम उनको बड़ा एक्टिवली देखेंगे कि वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, बल्कि बाकी नौजवानों तक भी अपनी बात, अपना पैगाम इसी मीडियम के ज़रिए, थिएटर के मीडियम के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट वाली 2 नई मंजूरशुदा एम्बुलेंसों और मजल व केरन के सरहदी इलाकों के लिए एक स्कूल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर PHC केरन और PHC मजल को एडवांस लाइफ सपोर्ट की सहूलत के साथ एक एम्बुलेंस अलॉट की गई। हायर सेकेंडरी स्कूल केरन को 20 नशिस्तों वाली स्कूल बस भी अलॉट की गई है। फंड सोर्सेज से डेडिकेट किए गए हैं। MP लैड्स के अंडर ऑनरेबल MP महाराष्ट्र डॉक्टर मेधा कुलकर्णी ने फंड्स रखे थे फॉर मच्छर, और मैं इसमें इंडियन आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेशन करी है इसमें। और पेशेंट ट्रांसपोर्ट जो ये एम्बुलेंस है, ये 4x4 है और वहाँ की टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो आगे जाके जो दिक्कतें जो हमें आती थी, स्पेशली विंटर्स में, हमें लगता है कि वो जाके काफ़ी हद तक वो जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा केरन में एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस जो है उसको डेडिकेट किया गया है। ये एक MOU किया गया था IOCL के अंडर। इसमें प्रति डिफकॉम ने बहुत ही उनकी जो गाइडेंस के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया था। और आज ये जो एम्बुलेंस है वो हमारे पास आई है और हमने उसको फ्लैग ऑफ किया है। वहाँ पर एक बहुत मेजर डिमांड थी एक एडिशनल एम्बुलेंस की, एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस की, जो कि आज मीटअप हुई है। तो डेफिनेटली एक एसेट्स में हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूँ विशाल।